बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा छत्र साई की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। श्री वंदो सतगुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरें। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्या कारज सरे। मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। आप समस्त सुंदर साथ देश विदेश में बैठकर जो ये बीतक का रसपान कर रहे हैं और धाम के धनी ये प्याले हम आत्माओं को पिला रहे हैं, ऐसे समस्त धाम धनी की लाडली आत्माओं के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए धाम धनी का आह्वान करते हुए धनी जी को हृदय के अंदर विराजमान करके और इस लीला का रसपान करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरा जीवन तेरे हवाले, इस पल पल तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, इस पल पल तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, श्री जी साहिब मेहरों वाले। आत्म के धनी हो मेरे, श्री जी साहिब मेहरों वाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, इस पल पल तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, श्री जी साहिब मेहरों वाले। आत्म के धनी हो मेरे, श्री जी
वाले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, कल हम बीतक के अंदर सुन रहे थे कि किस प्रकार से सदगुरु धाम धनी निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का धाम चलने का समय आता है और तो वो किस तरह से श्री इंद्रावती जी की आत्म के लिए तड़प रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने श्री इंद्रावती जी को, श्री महाराज जी को अपने चरणों में बुलाया और बुला के उनको 22 दिन तक शिवजी साहिब जी उनके साथ रहते हैं, लाडले सुंदर साथ जी। और कल कितना विरहा किया, क्योंकि सुंदर साथ जी 9 वर्ष की जुदाई और 22 दिन का मिलाप, और 22 दिन के मिलाप के अंदर हमने सुना कि सिरजी साहिब जी श्री महाराज ठाकुर जी ने 9 वर्ष की जुदाई की सारी बातें अपने निजानंद स्वामी जी को बताई। हम कल सुन रहे थे कि इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय, साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, धाम नाता किने ना देखा अपने ठौर रहा ईमान, अपने ठौर रहा ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर, आप महामती निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी, स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में साक्षात विराजमान होके हमें इस वितक का रसपान करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस समय सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज धाम चलते हैं ना, उस समय किसी भी सुंदर साथ को पहचान नहीं रह जाती, क्योंकि सुंदर साथ जी आड़ी का लीला चल रही थी और आड़ी का लीला इन आंखों से देखी जाती है और चमत्कार जब तक रहता है तब तक उसको नमस्कार होता है। चमत्कारी लीला चल रही थी निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की, क्योंकि तब तक सुंदर साथ जी वाणी उतर के नहीं आई थी। और इस समय में दीन भिखारी जी महाराज अपनी वितक में वर्णन करते हैं कि जैसे ही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को वन की तरफ लेके जाते हैं लाडले सुंदर साथ जी, तो वहां पे लेके गए दाह संस्कार करने के लिए। तो लाडले सुंदर साथ जी वहां पे जैसे ही पंडित जी ने दुशाला उठाया तो दीन भिखारी जी महाराज लिखते हैं कि दुशाले के नीचे निजानंद स्वामी सतगुरु देवचंद्र जी का तो स्वरूप ही नहीं था, वहां से वो स्वरूप ही गायब हो गया। बड़ी प्यारी सी बातें उन्होंने लिखी हैं। आइए थोड़ा सा दीन भिखारी जी के द्वारा सुने कि किस प्रकार से धाम चलते हुए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की लीला होती है। थोड़ा दीन भिखारी जी ने विस्तार से वर्णन किया है कि श्री सतगुरु चलते धाम समय इतना श्री मुख फरमाया था, मुझ में और सिर जी में इतना ही शब्द बताया था। कहते हैं धाम चलते समय सिरजी साहिब जी ने बताया, मुझ में और सिरजी में इतना ही शब्द बताया था कि मुझ में और सिरजी में, ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, दीन भिखारी जी की वितक से कुछ चौपाइयां सुनते हैं, चौपाइयों को ध्यान से सुनना। क्या कह के गए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जाते हुए कि मुझ में और सिरजी में कोई यदि फर्क जो दिल में लाएगा, धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा मेरे में और श्री महाराज जी सिरजी साहिब जी में जो कोई फर्क समझेगा, निज धाम की वो वासना नहीं, वह परम धाम नहीं पाएगा। और वो परम धाम की आत्मा हो ही नहीं सकती जो आत्मा मुझ में और सिरजी साहिब जी में फर्क समझेगा। श्री निजानंद सतगुरु पहुंचे धाम में जाए, दारुण दुख हुआ साथ को
लगा कलेजे घाए। निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जिस समय परम धाम चले तो लाडले सुंदर साथ जी इतना बड़ा दुख समझ सुंदर साथ को हुआ। सबसे ज्यादा दुख हुआ श्री में राजकुमार, करके हाय रोने लगे कहाँ हो जीवन प्राण, जियावर धाम धनी की जय। सबसे ज्यादा दुख दिन बिखारी जी फरमाते हैं कि किनको लगा, श्री मेहराज जी को, और इतना रोते हैं श्री मेहराज जी। और भजन की लाइन में कहते हैं अकेला छोड़ कर मुझको गए धनी धाम प्यारे हैं, अकेला छोड़ कर मुझको गए धनी धाम प्यारे हैं, तुम्हारे बिना दुखी अब तो ये सुंदर साथ सारे हैं, अकेला छोड़ कर मुझको गए धनी धाम प्यारे हैं। इतना विरह करते हैं। जो प्रकाश हिंदी का ग्रंथ भरा पड़ा है कि श्री इंद्रावती जी ने सतगुरु जी के जाने पर कितना विरह किया, कितना रोए। वाणी के अंदर दर्द इतना भरा पड़ा है कि किस प्रकार से श्री इंद्रावती की आत्म कहती है, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचाने न कर सकी, पियू चले पुकार कर, मैं पहचाने न कर सकी, पियू चले पुकार कर, सज्जन मेरा चल गया अब रहूंगी विध की न, वस्त गई जब हाथ से अब रोवना रात दिन, मैं पहचान न कर सकी, पियू चले पुकार कर, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान न कर सकी, पियू चले पुकार कर। कितने प्रकरण ओही ओही करती फिरूं और करूं हाय हाय रे, पियू जी बिछोड़ा क्यों दिया जीव टुक टुक हो जाए रे, पुकार चले मेरे पियू जी मैं तो नींद में उलझी रे। इतना दर्द भरा पड़ा है पूरी प्रकाश हिंदी, और जिसके अंदर सतगुरु क्या होते हैं और सतगुरु के लिए किस प्रकार से श्री इंद्रावती जी ने विरह किया, कितना दर्द है सुंदर साथ जी। क्योंकि 9 वर्ष जुदा रही श्री इंद्रावती जी, पूरी शत्रुति भरी पड़ी है दर्द के अंदर कि किस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी महाराज छोड़ के चले गए। और 22वीं वाली जो रात थी ना सुंदर साथ जी, उस रात को धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री जी साहिब जी को घर भेज दिया था। मध्य रात पीछे की दो परियाण, आधी रात का समय धनी श्री देवचंद्र जी महाराज धाम चले।
तो बिहारी जी को कछु सुध रही हान, बिहारी जी को पता लगा तो बिहारी जी ने संदेशा दिया। तो उस समय के अंदर जो श्री इंद्रावती जी तड़फी हैं, जो रोई हैं, हाय हाय सब कर रहे बहे आंसुओं धार, सबके मन को भुला गए दारुण दुख अपार। कहते सारे हाय हाय कर रहे और इतना भारी दुख, श्री सुंदर जीवन प्राण प्रति का अंतर ध्यान जो हो पाना। कहते ऐसे सुंदर जीवन प्राणपति सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का धाम चलना ये साधारण घटना ना थी, एक महान शक्ति का जाना। दीन भिखारी जी फरमाते हैं कि ये साधारण घटना नहीं थी, एक महान शक्ति जारी थी। सब साथ हुआ मुर्दे की तरह, शोक आतुर सभी निराश हुए, कुछ कर्तव्य का नहीं ध्यान रहा, चित सबके बहुत उदास हुए। सारा सुंदर साथ इतना आतुर हो गया, तो कहते हैं इतने उदास हो गए सुंदर साथ, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी कितनी प्यारी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज साक्षात और प्रत्यक्ष लीला करके दिखा रहे थे। सुनते हैं जब सतगुरु का हुआ देह रूपी आसन खाली, जब पता लगा कि देह रूपी आसन खाली हो गया, ले गए जलाने की खातिर जंगल में एक पर्दा डाली। दीन भिखारी जी महाराज फरमाते हैं कि जंगल के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को जब जलाने के लिए लेके गए, लेकिन उस नूरी आसन को किसकी मजाल अग्नि देवे। कहते हैं जिस देह के अंदर, जिस तन के अंदर साक्षात श्री श्यामा जी महारानी विराजमान, साक्षात श्री कृष्ण धाम के धनी विराजमान, तो दीन भिखारी जी महाराज फरमाते हैं कि उस नूरी आसन को, जिस हृदय के अंदर नूरी आसन लगाया धाम धनी ने, किसकी मजाल अग्नि देवे, किसकी मजाल थी कि उस देही को कोई अग्नि दे सके। जिस आसन श्यामा का जोश बैठे आनंद लहर ले में, जिस तन के अंदर श्री श्यामा जी का आवेश लहरें ले रहा था, धाम के धनी प्रत्यक्ष रूप में लीला कर रहे थे। निदान उठाकर सतगुरु को पहुंचे जंगल में लोग सभी। कहते नदान थे सुंदर साथ, और सतगुरु को अर्थी के रूप में उठा के जब उस अर्थी को लेके जंगल के अंदर पहुंचते हैं, लकड़ी की चिता बना करके रखने को हुए तैयार सभी। लकड़ी की चिता बना ली और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की देही को रखने के लिए जब तैयार हुए, तो दीन भिखारी जी महाराज फरमाते हैं जबकि मां ब्राह्मण ने आकर एकदम ही दुशाला उठाया है। ब्राह्मण ने आके जो शाली उठाई सुंदर साथ ने, वो जैसे ही शाल को अर्थी के ऊपर से उठाया, हो गई लोप देही सतगुरु श्यामा आसन न पाया है। उसी समय वो देही अलोप हो गई और श्यामा जी जिस देही के अंदर आसन लगा के बैठी थी, वो आसन, वो देही सुंदर साची वहां से उड़ जाती है। वो नूरी थे हो गए नूर, जो नूर में नूर समाना है। कहते वो नूरी स्वरूप थे और नूरी हो गए, क्योंकि नूर जाके नूर के अंदर ही समा गया। इनकी लीला भी नूरी है, देही का एक बहाना है। इनकी लीला भी नूरी है, ये देही तो एक बहाना बना के धारण की थी। वो तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जिस देही के अंदर साक्षात विराजमान हुए, जहाँ प्रत्यक्ष प्रकट ब्रह्म लीला चल रही थी, तो लाडले सुंदर साथ जी वो देही जलाने लगे, तो वो देही वहां देखते हैं तो उड़ गई, शाल पड़ी रह गई खाली। हैरान हुए सब लोग खड़े, बतलावो अब जो जी आवे।
सारे सुंदर साथ हैरान हुए और पूछा कि बताओ कि आपके दिल में क्या आता है। सबने कहा इसी दुशाले संग ये चिता जलाई ही जावे। सभी सुंदर साथ ने कहा कि जो दुशाला बचा है ना, जो हम उड़ा के लाए थे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को, इसी के साथ ही उनकी चिता को जला देते हैं। इस तरह था श्री सतगुरु ने नूरी तन दुनिया में पाया। ऐसे थे हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। ऐसा नूरी तन धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जो श्यामा जी महारानी प्रत्यक्ष लीला जिस तन से की, अब भी प्रेमियों से जा पूछो जो दर्शन में उनको आया। कहते जो उनके प्रेमी आत्माएं हैं जिन्होंने दर्शन किया, उनसे जाके पूछो। महाकारण में राज जी कहा था बारंबार, भूलोगी निज धाम को जाए बीच संसार। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं कि इस तरह की लीला देख के भी बन गए मूड, कुछ भी नहीं गम। ऐसी लीला आंखों से देखी तब भी मूड बन के खड़े रह गए और रोने धोने घर जा बैठे, कोई ना कहे साथी हम बिन, और रो धो के घर चले गए। और कह रहे हैं कि पहले से धामधनी ने कहा था कि महाकारण में राज जी कहा था बारंबार, भूलोगी निज धाम को जाए बीच संसार, भूलोगी निज स्वरूप को नहीं आवे ध्यान, बार बार समझाऊं भी होवे नहीं पहचान। धनी जी ने कहा था कि अपने आप को भूल जाओगी, निज स्वरूप को भूल जाओगी, हादी मीठे सुकुन हटके तुमको कहेगा रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे कोई। मैं श्यामा जी को भेजूंगा, श्यामा जी मीठे मीठे वचन आपको सुनाएगी, आप भी सुन के रोवोगी पर आप होश में नहीं आ पाओगी, क्योंकि वहां जाके आप सब कुछ भूल जाओगी। और धामधनी ने ऐसा ही समय वो आ पहुंचा जैसा श्री राज ने फरमाया, चलते ही धाम श्री सतगुरु के ना याद किसी ने कर पाया। वही घड़ी आ पहुंची सुंदर साथ जी, जो धामधनी ने कहा था कि मैं सतगुरु बन के आऊंगा, मैं श्यामा जी को भेजूंगा, लेकिन तुम उनको भी पहचान नहीं पाओगी और भूल जाओगी। सतगुरु थे कहते बार बार, सब ब्रह्म सृष्टि जागृत करना, ले चलना साथ को परम धाम, इनमें है ब्रह्म ज्ञान भरना। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री इंद्रावती जी को अकेले बैठ के बार बार समझाते थे, कि बार बार कहते थे कि ब्रह्म सृष्टि को आप जागृत करना श्री इंद्रावती जी, और इनके अंदर परम धाम का नूर भर के इनको ब्रह्मवाणी की चर्चा सुना सुना के इनकी आत्मा के अंदर प्रकाश भर देना है। फिर भी सब भूल गए एकदम, ना याद भी रहा किसी को, तो फिर भी सारे भूल गए। ऐसे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को कारण अवकाश रहा बाकी, श्री परम धाम हांसी को तो एक ही कारण था, क्योंकि परम धाम के अंदर धनी जी ने कहा था कि ए परम धाम की आत्माओं, तुम वहां जाके सब भूल जाओगी। हम सब ने कहा था कि 100 बेर देखो अजमाए के कोई मोमिन ना भूले इत, एक बार नहीं हमारी 100 बार परीक्षा लेना, हम में से कोई भी आत्म नहीं भूलेगी। श्री राज ने हंसी करनी थी अपनी ब्रह्म सृष्टि के ऊपर। कहते श्री राज जी महाराज ने तो अपनी ब्रह्मात्माओं के ऊपर हंसी करनी थी, ना रहा यहाँ हंसी के बिन या यार या सिरदारों पर। हंसी के बिन कोई नहीं रहा, चाहे वो यार हो चाहे वो सिरदार हो। और फिर इस तरह से निश्चय कर दोनों कर दिया नियत बैठाने को, सब इंतजाम करके पहले का सुंदर साथ बुलाने को। कहते इस समय में ये बात तो सिरजी साहिब के
नहीं ध्यान से बाहिर थी, लेकिन अवसर नहीं दिया बिहारी जी ने, एक पड़ी थी उलझन आकर। कहते हैं अब इस समय में राजी महाराज यार और सिरदार के ऊपर हांसी कर रहे हैं। अब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो जाहिरी गद्दी है अपनी, वो तो गुरुपुत्र बिहारी जी को देके गए हैं। जो उनके बिंदु पुत्र हैं और नाद पुत्र हैं स्वामी श्री प्राणनाथ जी, श्री मेहराज जी, श्री मेहराज जी नाद पुत्र हैं और बिहारी जी बिंदु पुत्र हैं। नस्ली और नजरी हैं। नस्ली पुत्र हैं गुरुपुत्र बिहारी जी और नजरी पुत्र हैं कौन? स्वामी श्री प्राणनाथ जी, श्री मेहराज जी। तो कहते हैं इस समय में दिल में लिया था बिहारी जी, चलते सतगुरु जो वचन कहे, कुछ इनको लोग भूल जावे, इसलिए जरा चुपचाप रहे। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जाते समय अपनी जो गादी थी वो गादी किनको देके गए? श्री जी साहब जी को देके गए, श्री मेहराज जी को देके गए। और श्री मेहराज जी को जब गादी देके जाते हैं तो गुरुपुत्र बिहारी जी अब मन में सोचते हैं ये थोड़ा इसमें लीला विस्तार से थी। तो धामधनी ने सदगुरु महाराज जी ने फरमाया कि श्री दीन भिखारी जी की वितक के द्वारा ये लीला का थोड़ा वर्णन करें। तो इस समय में क्या होता है सुंदर साहब जी, सतगुरु ने दिया था धर्म भार जी साहब को चलते चलते। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने निजानंद संप्रदाय का सारा भार शिव जी साहब जी, श्री मेहराज जी को दिया था। रह गए बिहारी जी खाली, चुपचाप हाथ मलते मलते। और गुरुपुत्र बिहारी जी खाली रह गए हाथ मलते हुए हैं। इनकी इच्छा के था खिलाफ जो धर्म भार सिर जी को दिया। ये गुरुपुत्र बिहारी जी की इच्छा के खिलाफ था जो ये धर्म का भार और अपनी गादी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री मेहराज जी को दी, इसके खिलाफ थे गुरुपुत्र बिहारी जी। सब साथी घर बैठे अपने, अब तक ना किसी ने नाम लिया। सारे साथी अपने घर में बैठे रह गए, अब तक किसी ने नाम लिया। देखा ये बालबाई ने काफी अरसा है गुजर गया। बालबाई जी देखती हैं कि काफी टाइम हो गया है, लेकिन नाम श्री निजानंद का सभी के दिल से उतर गया। बालबाई जी देखती हैं कि निजानंद स्वामी जी का तो नाम ही सारे सुंदर साथ के दिल से ही उतर गया है। तो क्या करती हैं? धाम के नाते को सभी प्रतिदिन भूले जात, गुरु पुत्र के पास जा कही ये सारी बात। बालबाई जी ने कहा कि परम धाम के नाते को सारे सुंदर साथ भूल गए हैं बिहारी जी, अब क्या करना चाहिए? आपस में ये सलाह करके मिल बालबाई श्री बिहारी जो। आपस में सलाह करती हैं आके बालबाई जी किनके साथ? बिहारी जी के साथ। हम ही गादी ऊपर बैठे यही मर्जी है हमारी जो। और गुरुपुत्र बिहारी जी ने, बिहारी जी सीधा ही कह देते हैं बुआ जी मेरी बात सुन लो, गादी पे मुझे ही बैठना है, ये मेरी मर्जी है। कहा बालबाई चिंता न करो मैं साथ को जा समझाती हूँ। बालबाई जी ने कहा आप चिंता न करो, मैं सारे सुंदर साथ के साथ जाके मीटिंग करती हूँ और सारे सुंदर साथ को समझाती हूँ। कुछ इधर उधर की बातें कर उनसे ये बात मनाती हूँ। इधर उधर की बातें करके और मैं सारे सुंदर साथ को आपको गादी पर बैठाने के लिए मना लूंगी। मैं एक एक सुंदर साथ से बात करूंगी। कौन कह रही हैं? बालबाई जी। निदान गई सब साथ पास, बहु तेरा उनको समझाया। नदान थी बालबाई और समझ सुंदर साथ के पास गई। और दीन भिखारी जी लिखते हैं कि बहुत जाके सुंदर साथ को समझाया, लेकिन ना ही माने साथी कितना ही इसने कह पाया। कहते कोई भी सुंदर साथ रजामंद नहीं हुआ, एक भी सुंदर साथ ने, लाडले सुंदर साथ जी हाँ नहीं भरी कि बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाए। और बालबाई जी ने पूरा यत्न लगाया, प्रयत्न लगाया, एक एक घर के अंदर जाती है, एक एक सुंदर साथ को मनाती है,
लेकिन किसी सुंदर साथ के हृदय के अंदर साक्षी नहीं मिली कि बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाए। लेकिन नहीं माने साथी, कितना ही इसने कह पाया, ना रखा साथ ने कुछ मतलब, ना जाए बिहारी जी के पास। अब सुंदर साथ बिहारी जी से तो कोई मतलब ही नहीं रखते और ना ही उनके पास जाते हैं। भटकी तो बहुत बाल बाई, लेकिन नहीं पूरी मन की आस। समझ रहे हो ना सुंदर साथ जी? आपको आनंद आ रहा है? दीन भिखारी जी की बीतक के अंदर आपको आनंद आ रहा है ना? बात समझ में आ रही है ना कि भटकी बहुत बालबाई, बालबाई बहुत भटकी घर घर जाके, लेकिन नहीं पूरी मन की आस। उनकी मन की जो इच्छा थी वो सुंदर साथ के घरों में जाके सुंदर साथ से मीटिंग करके तब भी पूरी नहीं हुई। सुंदर साथ जी दिया जवाब यो साथ ने बालबाई को, जब जाए बिहारी जी से कही हकीकत सब। कहते हैं सारे सुंदर साथ ने जो बालबाई जी को जवाब दिया तो बालबाई जी ने ये सारी सच्ची बात आके बिहारी जी को बता दी, है ना सुंदर साथ जी? साथ तो अब माने नहीं, कहो किया क्या जाए, तुमको गादी बैठना साथ के मन न भराए। जियावर धाम धनी की जय, सुंदरवर प्राणपति की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बालबाई जी ने कहा साथ तो अब माने नहीं, कहो किया क्या जाए। बालबाई जी आके कहती हैं आपको गादी पे बैठाने के लिए सुंदर साथ नहीं मान रहा, बोलो क्या किया जाए। तुम्हारा गादी बैठना साथ के मन नहीं भाए, आपका गादी पर बैठना सुंदर साथ के मन को नहीं भारा। दुख लगा बिहारी जी को तो निश्चय सुन सुंदर साथ का तब। अब सुनिए किस्सा क्या होता है सुंदर साथ जी। बड़ी प्यारी बात है कि अब सुंदर साथ का एक बात सुनकर और गुरुपुत्र बिहारी जी को तो बड़ा दुख लगा है। दिया त्याग पत्र, दिया त्याग अंजल, गुस्से से बैठे एकांत छोड़ के सब। गुरुपुत्र बिहारी जी ने अंजल त्याग कर दिया सुंदर साथ जी और कहा चले जाते हैं? एकांत में जाके बैठ जाते हैं। ना कुछ खाना ना कुछ पीना, यो 3 ही दिवस बीत गए। गुरुपुत्र बिहारी जी ने कहा कि ये श्री 5 नौतनपुरी धाम के सुंदर साथ और मुझे गादी पर नहीं बैठने देते। अंजल छोड़ दिया बिहारी जी ने और जाके तालाब के किनारे बैठ जाते हैं और 3 दिन तक अंजल ग्रहण नहीं करते। तब गांग जी और बालबाई मुश्किल से इनको ले आए। फिर गांग जी भाई और बालबाई इनको मना के लेके आते हैं। आखिर तंग होके बालबाई खुद सिरजी साहिब पास गई। तंग हो गई बालबाई, दुखी हो गई कि मैं क्या करूं, तो वो शिरजी साहिब जी के पास जाती हैं। कुछ झूठ और कुछ सच्चाई जा उनके आगे बात कही। बालबाई जी ने कुछ झूठी बातें लगा के कुछ सच्ची बातें लगा के जाके बात बताती हैं। बोला हुआ धर्म का काम बंद, कोई भी नाम तक नहीं लेता। जाके कहती है कि निजानंद संप्रदाय का तो सारा काम ही बंद हो गया है, कोई नाम ही नहीं लेता, कोई दर्शन करने नहीं आता, ना इस पे ध्यान कोई देता और ना ही कोई दर्शन करने के लिए आ रहा है और इस पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। श्री निजानंद के पीछे सब साथ शांत हो बैठ रहे। निजानंद स्वामी जी चले गए हैं ना तो सारे सुंदर साथ शांति होके बैठ गए हैं। नहीं उचित रहे गादी खाली, तुम भी चुपचाप से बैठ रहे और गादी को खाली नहीं रहना चाहिए। आप भी तो चुपचाप बैठ गए हो। किसको गादी पर बैठा में, तुम भी कुछ राय तो बतलाओ। कहती है बालबाई सिरजी साहिब जी से कि आप बताओ गादी पर किसको बैठाएं, आप क्या सलाह देते हो, आपकी क्या राय है। और खुद ही बोल देती हैं यदि कुल का जो संबंध देखो तो बिहारी जी को बैठाओ। राधा वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर तो गादी जिनकी होती है उनका बेटा ही आगे गादी पर बैठता है। बाकी आप बताओ क्या करना चाहिए।
इतना जब कहा बालबाई, सिरजी मन में थे विचार किया। जब इतनी बात कही बालबाई ने तो सिरजी साहिब जी मन में विचार करते हैं, जो चलती दफा श्री सतगुरु ने मुझ पे है धर्म का भार दिया। जाते हुए निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो ये धर्म का भार मुझे दे के गए थे। बालबाई की चाल पे सिरजी सब गए जान, आशा लेकर आए जो रखते उसका मान। बालबाई जी की चाल को शिवजी साहिब जी समझ गए, पर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जिस प्रकार की कोई इच्छा लेके आए वो तो सबका मान रखते हैं। तो कहते हैं इस समय में आ लगा ये बालबाई की सोच, कछु करे विरोध न साथ कहीं। अब बालबाई को लगता है कि सुंदर साथ विरोध न करें, यदि सिरजी मुख से कह दे में मेरे सिर आवे भार नहीं। और बालबाई जी कहती हैं, श्री मेराज जी ये बात आप कहना सुंदर साथ को कि मैं गादी पर मैं बैठाना चाहता हूँ बिहारी जी को, मेरे पे ये भार नहीं आना चाहिए। ये भी इसके मन में डर था, सिरजी पहले थे समझ गए। इसको डर लग रहा था, सिरजी साहिब जी ये बात भी समझ गए। बोले तुम कुछ चिंता न करो, गुरुपुत्र चाकले बैठ गए। कहते किसी प्रकार की कोई भी चिंता ना करो, और समझ लो गुरुपुत्र जी तो चाकले पर बैठ गए हैं, है ना। और बोले तुम कुछ चिंता न करो, गुरुपुत्र चाकले बैठ गए। मैं सब कुछ आप ही कर लूंगा, सब सुंदर साथ को समझाऊं। चाकले पे गुरुपुत्र को तो मैं अपने हाथों बैठा हूँ। कहते चाकले पर गुरुपुत्र जी को मैं अपने हाथों से बैठाऊंगा, आप चिंता मत करो। इधर स्वामी श्री लालदास जी महाराज इसी चौपाई को वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहते दिन पीछे बालबाई इत आई, श्री मेराज के घरों आए ये खबर ले आई। कहते धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब धाम चले गए तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज इधर वर्णन करते हैं कि इस समय में बालबाई जी आती हैं सिरजी साहिब जी के पास। श्री मेराज को मसलत करने बैठी जब, कहते श्री मेराज जी के साथ आके सलाह करती हैं, मसलत करती हैं, अब क्या करना है तुम्हें, रया काम धाम का सब। आके कहती हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि निजानंद संप्रदाय जागनी का काम तो सारा ही रह रहा है। मसनंद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग, कहते धनी श्री देवचंद्र जी की जो गादी है वो इतनी महान गादी है, सो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक। उस गादी को खाली नहीं रहना चाहिए। श्री राजी महाराज के हुक्म को देखो आप कि क्या करना चाहिए। तो कोई उतावत नहीं, भूल गए सगाई। स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि इस समय कोई भी मंदिर में नहीं आता, सारे सुंदर साथ इस सनमंद को भी भूल गए। काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई, किसी को भी निज धाम परम धाम का सनमंद ही भूल गया, सब कुछ भूल गए हैं। किनको बैठावे इन पर, बालबाई जी आके कहती हैं आप बताओ किसको बैठाएं गादी पर, किनका करें अख्तियार, हक किसका है गादी के ऊपर। निस्बत नस्ली से करें, खुद ही कह देती है कि निस्बत वैसे सनमंद तो अगर रिश्ता देखा जाए तो धनी श्री देवचंद्र जी के जो पुत्र हैं वो है धनी श्री गुरुपुत्र बिहारी जी, है ना। बिहारी जी हैं सरदार, तो बिहारी जी सरदार हैं, बिहारी जी को बैठाना चाहिए। तब श्री मेराज ने कहा यही बात है सिरे। श्री मेराज ठाकुर जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है जो आपने सोचा है, तब साथ मिलके यही काम करें। क्योंकि सिरजी साहिब जी समझ गए कि बालबाई जी किसको बैठाना चाहती हैं, बिहारी जी को बैठाना चाहती हैं। तो सिरजी साहिब जी ने कहा आप जो बात कह रही हो यही श्रेष्ठ है, ये बात बैठी दिल में, ये काम करना जरूर। अब शिवजी साहिब जी के हृदय में ये पक्का निश्चित कर लिया स्वामी जी ने कि देखो अगर गुरुपुत्र बिहारी जी को मैं गादी पर बैठा दूंगा तो एक तो बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे, दूसरा बालबाई खुश हो जाएगी, तो मुझे ये काम करना है। 700 भली 500 मैं करूं मजबूर। श्री जी साहिब जी कहते हैं समझ सुंदर साथ के साथ मैं वार्तालाप करूंगा।
पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं इत। स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री जी साहिब जी कहने लगे कि मैं अपने हाथों से स्वयं बिहारी जी को गादी पर विराजमान करूंगा, कदमों लाग सेजदा करूं, तब साथ भी आवे इत। और उनके चरण पकड़ के उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री जी साहिब जी कहते हैं मैं करूंगा। जब मैं दंडवत प्रणाम करूंगा तो समस्त सुंदर साथ भी उनके श्री चरणों में आके प्रणाम करेंगे। ये मसलत करके आई बालबाई अपने घर, ये सलाह करके अब बालबाई खुश हो जाती है और खुश होके अपने घर में आती है। समय दिन देख के पहुंचे उस काम ऊपर, और जो दिन निश्चित किया तो उस दिन पूरी तैयारी कर ली। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि आके गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी के ऊपर विराजमान किया, कदमों लाग के बैठे। फिर घर में भया आनंद और चरणों में प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर उत्सव किया। किसने? श्री जी साहिब जी ने। श्री महामत कहें ए सैनो ए बीतक पुरी नौतन। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, ये नवतनपुरी की बीतक है। अब आगे की कहो याद करो मोमिन। अब आगे वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से तारतम वाणी का अवतरण होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संबत 1712 आसो महीने में, कहते संबत 1712 आसो का महीना है। सब साथ को खबर पहुंची श्री मेराज से। सारे सुंदर साथ को श्री जी साहिब जी ने पत्र लिखे सुंदर साथ जी। किसके लिए? कि गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी के ऊपर विराजमान किया गया है। खुद अपने हाथों से श्री जी साहिब जी पत्र लिखते हैं। सबसे चर्चा करके चित्त को दिया मरोर, और समस्त सुंदर साथ के बीच में बैठ के श्री जी साहिब जी गुरुपुत्र बिहारी जी के लिए चर्चा करते हैं। सारे सुंदर साथ को कहते हैं ये सतगुरु धनीश्री देवचंद्र जी के पुत्र हैं, और हम समस्त सुंदर साथ को उनके श्री चरणों के अंदर साष्टांग दंडवत प्रणाम करनी चाहिए और चर्चा भी सुननी चाहिए, क्योंकि समस्त सुंदर साथ के चित्त को गुरुपुत्र जी के चरणों में स्वयं श्री जी साहिब जी लगा रहे हैं। तुम आए सब सेजदा करो कर खंडनी कहा जोर। और पत्र के अंदर श्री जी साहिब जी ने समस्त सुंदर साथ को लिखा कि आप सब आके गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, क्योंकि इस समय वो धनीश्री देवचंद्र जी की गादी के ऊपर विराजमान हो गए हैं। सब 7 दिन थे आए हुक्म तले निज धाम, चर्चा प्रातः संध्या को करने लगे इस ठाम। समस्त सुंदर साथ अब निजानंद संप्रदाय के अंदर आने लगे, और चर्चा सुबह भी शिव जी करते हैं, शाम को भी करते हैं, गुरुपुत्र बिहारी जी भी करते हैं। जहां तहां साथ में बात भई बाहर, कहते समस्त सुंदर साथ के बीच में ये बात जब फैल गई, चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी जाहिर। सुंदर साथ को पता लगा कि गुरुपुत्र बिहारी जी ने 2 टाइम चर्चा करनी शुरू कर दी है। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ मिले, और सुंदर साथ के बीच में भंडारा भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने, अपना धाम नौतनपुरी धाम समझ के समस्त सुंदर साथ शर्म के मारे भी आते हैं। ज्यादा किया दीन को एहिया ने इस ठाम। जिक्रिया के बेटा एहिया थे, और एहिया ने ही अपने दीन का आगे बढ़ावा किया, दीन को आगे बढ़ाया। इसी तरह जिक्रिया है सतगुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज, और एहिया कहा गया है श्री जी साहिब जी को, श्री मेहराज जी को, है ना। साथ की सूरत फिर लगाई ले इस्लाम। समस्त सुंदर साथ की सुरता को निजानंद संप्रदाय के अंदर दामदनी जी के श्री चरणों में चर्चा कर करके लगा रहे हैं। आगे सबके श्री मेराज बैठे चर्चा सुनने को। देखिए सुंदर साथ जी, श्री जी साहिब जी के अंदर
कितनी विनम्रता है, कितनी गरीबी है हृदय के अंदर। ऐसे नहीं कहा जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यो त्यो धनी को पाइए मान, इत 2 दिन का लाभ जो लेना, ये वचन जानो परमान। जेते दिन रहो तुम साथ चरणे, होए रहियो तुम रेणु समान, इत जागे को फल ये है, कोई चेत लीजो चतुर सुजान। जो शिरजी साहिब जी इन चौपाइयों के अंदर कहते हैं ना सुंदर साथ जी, वो सारी चीज धनी जी के अंदर खुद है। इतनी गरीबी भरी हुई है हृदय के अंदर, इतनी विनम्रता कि गुरु पुत्र बिहारी जी को गादी के ऊपर विराजमान करके और समस्त सुंदर साथ को के बीच में उन्हीं की महिमा गाते हैं, उन्हीं का यश गाते हैं बैठ के। आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को, और कहते सब सुंदर साथ के बीच में सबसे पहले आके श्रीजी साहिब जी बिहारी जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और सबसे आगे बैठ के चर्चा सुनते हैं। सबो खंडनी कर समझावी इन साथ के मोह, और श्रीजी साहिब जी समस्त सुंदर साथ को खंडनी कर करके चर्चा सुना रहे हैं। चर्चा की चर्चा करें एकांत एक ठौर, फिर शिवजी साहिब जी समस्त सुंदर साथ को अकेले लेके बैठ जाते हैं सुंदर साथ जी। और जो चर्चा बिहारी जी करते हैं ना, उसमें सुंदर साथ को आनंद नहीं आता। फिर शिवजी साहिब जी जब अकेले लेके बैठते हैं ना सुंदर साथ को, तो फिर चर्चा की अर्चा करते हैं उनके सामने। धामधनी साथ बिना ना दिखावे, और शिवजी साहिब जी चर्चा करते हैं ना सुंदर साथ जी, चर्चा के अंदर कोई कहानी नहीं किसी राजा की, किसी रानी की, कोई चुटकुला नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं। कहते शिरजी साहिब जी जो चर्चा कर रहे हैं ना, तो चर्चा के अंदर धामधनी साथ बिना ना दिखावे, और एक धामधनी की पूर्ण पहचान, सनमंद की पहचान, प्रेम की पहचान सुंदर साथ को करवा रहे हैं। ना दिखावे और किसी प्रकार की कोई भी बात शिवजी के मुखारबिंद से नहीं निकलती। यो नित्याने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्यामी। इस प्रकार नित्य चर्चा करते करते अंतस्करण के अंदर से आंकड़ियां खुलने लग गई। तब आई दिल में खुशबोए जो इस्लामी। कहते निजानंद संप्रदाय की पूर्ण पहचान सुंदर साथ को कराने लगे। हम तो हैं धाम में एक खेल नहीं रंचक। चर्चा करते करते हृदय ऐसे खुल गया कि हम तो मूल मिलावे के अंदर धनी जी के श्री चरणों में बैठी हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ये खेल तो कुछ है ही नहीं। हम सेरग से नजीक बैठे आगे हक। हम तो हमारी जो प्राण नली होती है ना सुंदर साथ जी, शिव जी बता रहे हैं कि उस प्राण नली से भी ज्यादा नजदीक हमारे श्री राजी महाराज हैं। गला दबाया जाए ना जब, तो प्राण निकलते हैं। उस प्राण नली से भी ज्यादा नजदीक उससे पहले भी कौन है? श्री राजी महाराज हैं। क्योंकि दो तन तले कदम, हमारा परात्म का तन मूल मिलावे में धामधनी जी के श्री चरणों में बैठा है, और ये वाला तन, इस तन के अंदर धामधनी ने अपना अर्श दिल कर रखा है सुंदर साथ जी। तो कहते हैं हम सेरग से नजीक बैठे आगे हक। हम तो राजी महाराज के सेरग से नजीक हैं। हम तो धामधनी जी के चरणों में बैठे हैं। शिवजी साहिब जी जब चर्चा करते हैं ना सुंदर साथ जी, तो उनको जोश आता है इस समय में। एक खुशहाली दिल में उठत कई तरंग। अब तो इतनी खुशी है श्री इंद्रावती जी की आत्म को कि देखिए हमारे धामधनी ने हमें खेल भी दिखाया, तो चरणों से अलग भी नहीं किया। अर्श में बैठा कर ये दुनिया दिखाना, जुदा भी न करना, गजब हो गया। अर्श में बैठा कर ये दुनिया दिखाना, जुदा भी न करना, गजब हो गया। न रूहें यहाँ है, न प्रीतम यहाँ है, ये सपना दिखाना, गजब हो गया। न रूहें यहाँ है, न प्रीतम
यहाँ है ये सपना दिखाना गजब हो गया। अर्श में बैठा कर ये दुनिया दिखाना जुदा भी न करना गजब हो गया। परम धाम के अंदर मूल मिलावे में साक्षात धनी जी के श्री चरणों के अंदर हम परम धाम की आत्माएं बैठी हैं। हमारे धाम नजीक हक सुभान की अर्धंग। और शिवजी साहिब जी कह रहे हैं कि परम धाम तो सेरक से नजदीक है और हम तो धाम धनी की अर्धंगनी हैं। साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन। जैसे जैसे सुंदर साथ के बीच में चर्चा करते हैं शिवजी साहिब जी और दिल के अंदर और रोशनी बढ़ गई। क्यों चर्चा ज्यादा करें, खुशहाल होए सैयन। अब और चर्चा करते हैं, चर्चा का समय बढ़ता जाता है और सुंदर साथ बड़े प्रसन्न होते हैं जब शिवजी साहिब जी चर्चा करते हैं। सेवा करे सैयन की ये मनोरथ उपजत, कौन भांत कीजिए इनकी सेवा इत। कहते सुंदर साथ की सेवा करते हुए श्री जी के दिल के अंदर, हृदय के अंदर मनोरथ उत्पन्न होता है कि किस प्रकार से परम धाम की आत्माओं की सेवा करूं, कौन भांत कीजिए इनों की सेवा इत। ये परम धाम की आत्माएं इस खेल के अंदर उतर के आई हैं, इनकी सेवा किस प्रकार से करें। इन भांत बंदगी के लगे करने विचार। इस प्रकार सेवा के लिए श्री जी साहिब जी हृदय के अंदर विचार करते हैं। गोविंद भेड़े के काम में वाई खबरदार, ये माया है तो एक गोविंद भेड़ा। लेकिन शिवजी साहिब जी कहते हैं इस गोविंद भेड़े के अंदर, इस प्रेत नगरी के अंदर भी धन दौलत संपत्ति कमा के और हम परम धाम की आत्माओं की सेवा करें। तहां से कमाए के तब सेवा होए सब साथ। इस माया में से पैसा कमा के फिर मैं सारे सुंदर साथ की सेवा करूं। करी मसलत बिहारी जी सो लई दीवानगिरी वजीरी हाथ। गुरुपुत्र बिहारी जी के साथ सलाह करते हैं और गुरुपुत्र बिहारी जी के साथ मीटिंग करके और उनसे कहा कि आप कहो, आपका हुक्म हो तो मैं दीवान का पद ग्रहण कर लूं फिर से। तो लाडले सुंदर साथ जी बिहारी जी तो बड़े खुश हो गए। क्यों खुश हो गए पता है आपको? पता है क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि जब गुरुपुत्र बिहारी जी चर्चा करते हैं ना, वो बीच में कहानियां, किस्से और चुटकुले सुनाते हैं। ठीक है, जो सुंदर साथ के मन को वो कहानियां, किस्से अच्छे नहीं लगते। और जब शिवजी साहिब जी चर्चा सुनाते हैं तो सारा सुंदर साथ दिल से चर्चा सुनता है। और जब गुरुपुत्र बिहारी जी चर्चा सुनाते हैं तो सुंदर साथ का चित्त लगता ही नहीं चर्चा में, इधर उधर देखते रहते हैं, दिल देके उनकी चर्चा नहीं सुनते, एक मजबूरी के साथ आके बैठते हैं। लेकिन जब शिवजी साहिब जी चर्चा करते हैं तो समझ सुंदर साथ की खुशियों की कोई सीमा ही नहीं रहती। क्योंकि शिवजी साहिब जी के चर्चा के अंदर धाम के धनी अपनी निस्बत की पहचान करा रही हैं। हमारे प्रीतम धाम धनी अक्षरातीत हैं, हमारा घर परम धाम है। चर्चा के अंदर पूर्ण इश्क और ईमान जगा रही हैं सुंदर साथ के दिल में। तो सुंदर साथ की भीड़ लग जाती है जब शिवजी बैठते हैं चर्चा करने के लिए। और सुंदर साथ शिवजी की चर्चा सुन के रोते हैं, जलधार बहाते हैं। क्योंकि खुद शिवजी चर्चा के अंदर चर्चा करते हुए जब रोते हैं स्वयं शिवजी साहिब जी, तो समझ सुंदर साथ भी दर्द भरी चर्चा सुन के रोने लगते हैं। तो फरमा रहे हैं कि जाके बात करी किनके साथ? गुरुपुत्र बिहारी जी के साथ। बिहारी जी तो प्रसन्न हो गए। बिहारी जी ने कहा तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये दीवान का पद संभाल लेंगे तो कम से कम सुंदर साथ को ज्यादा टाइम तो नहीं देंगे, ज्यादा चर्चा तो नहीं सुनाएंगे। और सुंदर साथ का झुकाव इनके चरणों में बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कह दिया हाँ आप जाके कर लो, दीवान का पद ग्रहण कर लो, नौकरी कर लो। और इधर हमको पता है, हमने कल प्रसंग में सुना था सुंदर साथ जी कल क्या कह रहे थे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कि आप आ गए हो कि फेर के जाओगे माया के काम के लिए। धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारबिंद से निकल गया
कि हमेशा के लिए आ गए हो या एक बार फेर के जाए के आओगे, या एक बार दोबारा जाना है, दीवान का पद फिर ग्रहण करना है। तो वो सतगुरु जी की बात भी पूरी हो रही है। अब दीवान का पद फिर शिरजी साहिब जी लेने के लिए जाएंगे। बात लगाई वजीर सो जाए तिनका लिया काम, वजीर के साथ जाके बात करते हैं और उनका काम लिया। दो बखत आवे साथ में दीदार को इस ठाम। अब शिरजी साहिब जी दोनों टाइम दर्शन करने के लिए, क्योंकि गुरुपुत्र बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे, चर्चा सुनने के लिए नहीं आएंगे, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो शिरजी साहिब जी स्वयं दोनों टाइम गुरुपुत्र बिहारी जी की चर्चा सुनने के लिए आते हैं। आया बोझ लौकी का सिर के ऊपर सब, चर्चा के कर्म को अंतर पड़ा तब। अब लौकिक जिम्मेवारी भी आ गई, दीवान का पद भी संभाल रही हैं, दोनों टाइम चर्चा सुननी भी अनिवार्य है। तब कसाला करके चुके ना बखत सुनन, फिर भी अपने शरीर को कष्ट देते हैं शिरजी साहिब जी। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ के अपनी चितवनी करके अपना ध्यान स्नान सब करने के बाद फिर गुरुपुत्र बिहारी जी के पास जाते हैं। धर्म लगे पालने सांचा है मोमिन, और अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि मुझे चर्चा भी सुननी है। निजानंद संप्रदाय के अंदर जितने सुंदर साथ हैं उनको वाणी चर्चा भी सुनानी है, और राज दरबार का दीवान का पद का जो काम मैंने लिया है, श्री जी कहते हैं वो भी मुझे ईमानदारी से करना है। उठे पिछली रात को करने को दीदार, पिछली रात 3 बजे उठ जाते हैं गुरुपुत्र बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बिहारी जी पास आए के सुने चर्चा परवरदिगार, गुरुपुत्र बिहारी जी के पास आके फिर चर्चा सुनते हैं। स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, स्वरूप सुंदर संकुल की चर्चा गुरुपुत्र बिहारी जी महाराज प्रातः के समय करते हैं। तो वो सुन के फिर शिरजी साहिब जी दरबार में आते हैं। कारभार चलावे लौकिक होए के खबरदार, और कहते हैं जो दीवान का पद लिया है, राज दरबार का जो काम है, वो भी सावधान होके बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरा समय देके वो भी काम कर रहे हैं। ये काम व्यवहार करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन। कहते दरबार के अंदर काम करते करते जब शाम के 4:30 बज जाते हैं, तब वहां से उठ के आए बैठे जमात संयन। फिर वहां से चल के सुंदर साथ की जमात में श्रीजी साहिब जी आके बैठ जाते हैं। तहां चितवनी धाम की करत है सब कोय, और समझ सुंदर साथ को श्रीजी साहिब जी मूल मिलावे की चितवनी कराते हैं। सुंदर साहिब जी सारे सुंदर साथ के सामने मूल मिलावे का पूरा वर्णन करते हैं। पूरा वर्णन करके उनको चितवन कराते हैं। स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए, और श्री राजी महाराज ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं। केसरिया रंग की इजार पहनी हुई है, सफेद रंग का जामा पहना हुआ है, नीले पीले रंग का पटका पहना हुआ है, आसमानी रंग की पिछोड़ी पहनी हुई है, सिंदूरिया रंग की पाग पहनी हुई है, और श्यामा जी महारानी ने नीलोलाई का चरनिया, है ना, सुंदर, और श्याम रंग की कंचुकी, सिंदूरिया रंग की साड़ी, वस्त्र आभूषण सारा चितवन के द्वारा, जैसे हम सुंदर साथ ने मूल मिलावे की चितवनी करी थी ना, है ना, इस प्रकार से नख से लेकर सिक तक सुंदर साथ को क्या करवाते हैं कि सुंदर साथ के हृदय के अंदर मूल मिलावा बैठ जाए। क्योंकि बार बार कहते हैं सुरता एक ही राखिए, श्री मूल मिलावे माही, श्री श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भौम बैठे हैं जाही, सुरता एक ही राखिए। समझ सुंदर साथ को चर्चा मूल मिलावे की करके समझा रहे हैं, और आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक। कहते हैं निजानंद संप्रदाय की धाम धनी जी के नख से लेके सिख तक पूरे स्वरूप की चर्चा करके ये आत्मा की खुराक है जो आत्मा को पहुंचा रहे हैं। इस बेर इस्लाम की बुजरक जानी खाक निजानंद संप्रदाय की खाक को ही महान समझा शिवजी साहिब जी ने।
अब मैं साथ इस्लाम का सबे करूं एक ठौर। अब सिरजित साहिब जी के दिल में आती है कि जितने भी मेरे निजानंद स्वामी जी ने सुंदर साथ जगाए हैं, 313 आत्माओं को जागृत किया है, उन सारे सुंदर साथ को मैं एक ठिकाने पे इकट्ठा करूं, उत्सव रसोई करके सेवा करूं अति जोर, और मैं एक भंडारा करूं, और भंडारा करके समस्त सुंदर साथ की मैं सेवा करूं, वस्त्र भूषण पहराए के सेवा करूं सब साथ, और सुंदर साथ को मैं नए नए वस्त्र पहनाऊं, आभूषण पहनाऊं, वस्त्र आभूषण पहना के सुंदर साथ को भंडारा दूं, है ना। कैसे कर रही हैं कि अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ सुंदर साथ की सेवा के अंदर शिरजी साहिब जी कुर्बान करना चाहते हैं। और मेरे धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ, कहते मेरे धाम धनी ने इन सुंदर साथ के हाथ मेरे हाथ में पकड़ाए हैं, माया मीने बैठ के लहा लेने, अब कहते हम माया के अंदर उतर के आए हैं, तो परम धाम के अंदर सुंदर साथ जी सेवा नहीं है। ये सब इच्छा से मंगावे पर सखियों को सेवा भावे, वहां तो इच्छा से मंगवाते हैं, सब कुछ धनी की इच्छा होती है, सब कुछ प्रकट हो जाता है, लेकिन सुंदर साथ की इच्छा होती है सेवा करने की। और सेवा कहाँ पे है? सेवा है इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर। हम जितनी भी सेवा कर सके तो कर लें। कहते माया मीने बैठ के लहा लेने, अब माया के अंदर बैठ के लाभ लेने का समय तो अब है, धाम में जागे पीछे ये ना होवे कब। जब हम परम धाम के अंदर जागृत हो जाएंगे तो फिर वहां सेवा नहीं मिलेगी सुंदर साथ जी, है ना। वहां कहां से सेवा मिलेगी? किस वास्ते इस बात की लूट होए करनी। इसलिए शिवजी साहिब जी कह रही हैं कि मुझे इस संसार के अंदर इतनी आज लूट मची है सेवा की, और मुझे ऐसी करनी है कि सेवा तन से, मन से, धन से इतनी सेवा करूं, तुम प्रेम सेवा से पावोगे पार। शिव जी ने खुद कहा वाणी के अंदर, ना कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। सेवा के बराबर कुछ भी नहीं है अगर आत्मा प्रसन्नचित होके सुंदर साथ की सेवा कर ले। और धनी जी ने कहा 700 करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत। सच्चा सुंदर साथ जागनी ब्रह्मांड के अंदर उतर के आया है, उनसे प्रीति करें, उनकी सेवा करें। और फिर किरंतन में कहते हैं जो जो खिन इत होत है, लीजो लाभ साथ धनी पहचान। जितनी देरी यहाँ पे हो रही है ए सुंदर साथ जी, सेवा करके लाभ ले लो, धनी जी की सेवा करके सुंदर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं कि ए सुंदर साथ जी, सेवा तणो बीजो पदार्थ नथी। सेवा के बराबर दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। और इसीलिए भजन की लाइन में कहा है, अरज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बा, सुन लो मेहर बा। अरज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बा, सुन लो मेहर बा। खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ
करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बान, सुन लो मेहर बान। सारी अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। क्या कह रही है श्री इंद्रावती जी? श्री इंद्रावती जी के हृदय में क्या आ रहा है कि परम धाम में जागने के बाद तो ये सुख सेवा का मिलने वाला नहीं है, और मैं तन से, मन से, धन से सुंदर साथ की सेवा करूं। भजन की लाइन में कह रही है, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ कर के कहूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ कर के कहूं। रबद को करके दफन, छोड़ कर झूठा ये तन, अंग लगे अंगना, अंग लगे अंगना। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बान, सुन लो मेहर बान। खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान, तुझ पे रूह कुर्बान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी हम सुंदर साथ को ये करके दिखा रही हैं कि इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर आज आप जितनी भी सेवा लूट सकते हो लूट लो, क्योंकि ये सेवा परम धाम के अंदर मिलने वाली नहीं है। कह रहे हैं कि मायावी ने बैठ के लहा लेने अब, धाम में जागे पीछे ए ना होवे कब। माया के अंदर लाभ लेने का समय अब है, और परम धाम में जागृत होने के बाद लाडले सुंदर साथ जी हमें सेवा नहीं मिलेगी, है ना। किस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इसलिए जितनी लूट सकते हो। आज तो लूट मची हुई है जागनी ब्रह्मांड के अंदर। देखिए सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का भंडारा करके श्री इंद्रावती जी चाहती हैं कि मैं समस्त सुंदर साथ को भंडारा दूं और उनको वस्त्र, उनको आभूषण सब पहना के और उनकी मैं सेवा करूं। क्यों? क्योंकि परम धाम के अंदर ये सेवा मिलने वाली नहीं है सुंदर साथ जी। और भजन की लाइन में भी कहते हैं, ए सेवा साथ दी सेवा, ए सेवा साथ दी सेवा, ओ बड़े प्यार नाल करो इथे सेवा, के धाम विच नहियो लभनी, के धाम विच नहियो लभनी, के धाम विच नहियो लभनी, के धाम विच नहियो लभनी। लभनी का मतलब मिलनी। ये सेवा परम धाम के अंदर मिलने वाली नहीं है।
और जिस आत्मा ने इस ब्रह्मांड के अंदर आके धाम धनी को पहचान लिया, सुंदर साथ को पहचान लिया और सुंदर साथ की पहचान के सेवा कर ली, तो लाडले सुंदर साथ जी शिव जी फरमाते हैं कि ये सेवा परम धाम के अंदर मिलने वाली नहीं है। इनसे प्रीति कीजिए, सगाई जान धाम अपनी। और धनी जी फरमाते हैं कि सुंदर साथ से प्रीति करो, सुंदर साथ से प्यार करो और परम धाम का संबंध समझ के, परम धाम की सगाई समझ के, क्योंकि शिव जी बार बार वाणी में कहते हैं कर कबीला पार का। अगर कबीला ही बनाना है, परिवार ही बनाना है, तो 700 करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत। सच्चे सुंदर साथ जो परम धाम की आत्माएं हैं, उनको पहचान के उनके साथ प्यार करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि ये सेवा बार बार ये मौका मिलने वाला नहीं है। इधर दीन भिखारी जी की बीतक के अंदर भी धामधनी फरमाते हैं, शिवजी साहब जी ने अपने दिल में ये बात सोचकर ठानी है। कहते शिवजी साहब जी ने अपने दिल के अंदर ठान लिया, करो सेवा सुंदर साथ की मैं सब मुख्य सेवा मानी है। ध्यान से सुनना, ये चौपाइयां सुनोगे आपके अंदर के पट खुल जाएंगे। सुंदर साथ जी सेवा क्या चीज है वो पहचान करा रहे हैं। फिर इस सेवा का क्या कहना क्या, श्री सेवा मूल स्वरूप की है। कहते सेवा का क्या कहना, ये तो मूल स्वरूप धामधनी के जो सतगुरु के नाम के ऊपर भंडारा करता है, तो सतगुरु और धनी के अंदर कोई फर्क नहीं है लाडले सुंदर साथ जी। और सतगुरु के नाम के ऊपर भंडारा करके श्री इंद्रावती जी की आत्म श्री महाराज जी हम सुंदर साथ को बता रहे हैं कि ये सेवा का मौका इस ब्रह्मांड के अंदर मिलने वाला नहीं है। और कह रहे हैं मिले जिसको सेवा का सौभाग्य है। ध्यान से सुनना, धामधनी फरमा रहे हैं कि मिले जिसको सेवा का सौभाग्य है, जिसको सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए, उसकी पदवी ऊंची जानो, समझ जाना कि उसका पद इस संसार के अंदर बहुत ऊंचा होने वाला है। इसलिए सतगुरु के नाम का भंडारा करना, सुंदर साथ की सेवा, ये धामधनी कृपा करते हैं तब किसी आत्म को मिलती है। अक्षर से परे जो परिपूर्ण ब्रह्म सृष्टि की थी सेवा, कहते अक्षर से परे परिपूर्ण जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो जो ब्रह्म सृष्टि है, ऐसी ब्रह्म सृष्टि की सेवा अगर सुंदर साथ को मिल जाए, ये तो साधारण बात नहीं, इनको सबसे बड़ी मानो। दीन भिखारी जी भी लिख रहे हैं कि ये साधारण बात नहीं है। जिसको सेवा मिल जाए तो समझ लो धामधनी ने बहुत बड़ी कृपा की है। सेवा ही करने वालों को मिलती है पदवी वह ऊंची। लाडले सुंदर साथ जी जिन्होंने सदगुरु धनी की और सुंदर साथ की सेवा कर ली, तो दीन भिखारी जी महाराज भी फरमा रहे हैं कि उनको इतना ऊंचा पद इसी संसार के अंदर धाम के धनी देते हैं। चाहे ना कुछ भी भजन करे, जिसने सेवा कर ली, चाहे उसने कोई भजन नहीं किया, कोई भक्ति नहीं करी, कोई पाठ नहीं किया, कोई चितवन नहीं किया, कोई ध्यान नहीं किया, चाहे ना कुछ भी भजन करे, सेवा निज धाम की है कुंजी। धामधनी फरमा रहे हैं सेवा तो परम धाम ले जाने की चाबी है। सेवा परम धाम का दरवाजा खोल देती है। इसीलिए सिरजी साहिब जी ने कहा तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। तुम प्रेम से अगर सतगुरु की, अपने धामधनी की और सुंदर साथ की सेवा कर लोगे, तो परम धाम जाने के लिए आप आत्माओं को कोई इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती। जिसने अपने सतगुरु की पहचान कर ली, जिसने सुंदर साथ की पहचान कर ली, तो वो आत्म इस ब्रह्मांड के अंदर धन्य धन्य हो जाती है। तो कहते हैं लेकिन फिर भी सेवा हो कैसी, निष्काम भाव से ही करना। और श्री जी बता रहे हैं कि सेवा कैसे करना, निष्काम भाव से, किसी प्रकार का कोई भी उसमें प्रार्थना नहीं करना कि सेवा करने से ये मिल जाए, ये मिल जाए। कोई अर्जी नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, है ना, कोई मनोकामना, कोई मनोक्ति मान के सेवा नहीं करनी। लेकिन फिर भी सेवा हो कैसी, निष्काम भाव से ही करना।
दिल में पूरा विश्वास रखें, अपना लवलेश नहीं धरना। और जब सेवा करें तो सेवा करते हुए धनी जी के ऊपर पक्का विश्वास हो और उसके अंदर मैं खुद ही ना आए, सेवा के अंदर अहंकार ना आए। सेवा के अंदर शिव जी समझा रहे हैं कि सेवा कैसे करनी है। सेवा की आड़ में आकर के बोले ना बुरा भला कोई। सेवा करते हुए मान लो आप लंगर प्रसाद बांट रहे हो, सुंदर साथ जी मंदिर के अंदर आप प्रसाद बांट रहे हो, लंगर प्रसाद बांट रहे हो, तो शिव जी साहब जी समझा रहे हैं कि सुंदर साथ जी सेवा करते हुए किसी को भला बुरा शब्द कभी मत बोलना। चले चाल मस्त हाथी की तरह, ना सुने बहरा होई। कहते हैं सेवा करते हुए हाथी की चाल से चलना, मस्त होके और कानों से बहरे हो जाना। सेवा करते हुए आपको कोई कुछ कह रहा है, क्या बोल रहा है, तो शिव जी कहते हैं कानों के बहरे हो जाओ, सुनो ही मत कि आपके लिए कोई क्या बोल रहा है ना। यदि कोई बुरा वचन कह दे, शीतल मन से करे सहन उसे। और सेवा करते हुए, लंगर प्रसाद बांटते हुए, मंदिर में झाड़ू पोछा करते हुए, सदगुरु का भंडारा करते हुए अगर कोई ताना मार दे, कोई कठिन शब्द कह दे, कोई कठोर शब्द कह दे, तो सिर जी कहते हैं यदि कोई बुरा वचन कह दे, शीतल मन से करे सहन उसे। उसको शीतल मन से सहन कर लेना। निज घर में भी मुख उजला हो, ले चरणों फिर श्री राज उसे। कहते निज घर के अंदर उसका मुख रोशन होगा, उस आत्मा का नूर चमकेगा परम धाम के अंदर, जिसने इस संसार में रह के अपने सदगुरु धामधनी के स्वरूप में पहचान के और सुंदर साथ को पहचान के सेवा कर ली। तो कहते ले चरणों फिर राज इसे, फिर चरणों के अंदर श्री राज लेके जाएंगे। सेवा करे जो राज की, उसमें राज समाए। देखिए सुंदर साथ जी कहते जो श्री राज की सेवा करती हैं, सेवा के अंदर तो श्री राज समाये हुए होते हैं। सेवा करने वाले कौन? सेवा जब कोई सुंदर साथ कर रहा होता है उसके अंदर साक्षात धाम के धनी होते हैं। फिर जिसकी सेवा करो फर्क ना कोई बताए, चाहे किसी की सेवा हो। सेवा करते हुए किसी प्रकार का भेदभाव ना करो। जो लोग धनी के प्यारे हैं वे प्यार का ही दम भरते हैं। कहते जो सुंदर साथ धनी के प्यारे हैं वो प्यार का ही दम भरते हैं। जिसे अपने पति से प्यार नहीं वह विघन डाला करते हैं, और जिसको अपने धाम धनी प्रीतम से प्यार नहीं तो वो सेवा के अंदर भी विघन डालते हैं। देखना अब ईश्वर जी भंडारा कर रहे हैं और भंडारा करते हुए कैसे विघन डालेंगे, है ना। सेवा का जिसे सुहाग मिले, कहते वो सुहागिन है जिसको सेवा का सुहाग मिल जाए। समझे हुआ जन्म सफल मेरा, वो समझ ले कि मेरा ये जन्म सफल हो गया, मुझे किसी परम धाम की आत्मा की सेवा मिल गई, मुझे सतगुरु की सेवा मिल गई। और कहते सेवा भी वहां करो जहां आपकी आत्मा साक्षी दे कि ये आत्म निज घर की है। शिव जी ने कीर्तन में कहा है, पात्र औलखी जी ने कीजिए अर्चा। पात्र पहले पहचान के फिर सेवा करो, फिर चर्चा करो। पहले सामने सेवा भी कर रहे हो तो पहले पहचान लो। शिव जी कह रहे हैं सेवा का जिसे सुहाग मिले, समझे हुआ जन्म सफल मेरा। जिसको सेवा रूपी सुहाग मिल जाए तो वो समझ ले कि मेरा तो जन्म सफल हो गया। दिल में फिर ये विश्वास करे अब मिलेगा धनी तुझे तेरा। देखिए सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं, वो दिल के अंदर पक्का विश्वास समझ ले, पक्का एकदम पक्का कि मैंने धनी की और सुंदर साथ की सेवा सच्चे दिल से की है, निस्वार्थ भावना से की है, और मेरा धाम का धनी मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब मिलेगा धनी तुझे तेरा, कोई और नहीं भक्ति ऊंची। ध्यान से सुनना, धाम धनी फरमा रही है सेवा से बढ़कर कोई भक्ति ऊंची नहीं है, कोई और नहीं भक्ति ऊंची, कहीं सेवा सबसे ऊंची। सेवा के बराबर तो कुछ भी नहीं है। कह श्री इंद्रावती अति उच्छृंगे, सेवा प्यू प्यार की अति घने, ना कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। श्री इंद्रावती जी कहती है सेवा के बराबर तो कुछ भी नहीं है।
जिसने प्रसन्नचित्त होके अपने सदगुरु को रिझा लिया, अपने धनी को रिझा लिया, अपने सुंदर साथ को प्रसन्न कर लिया सेवा करके, तो शिव जी फरमा रहे हैं कि कोई और नहीं, भक्ति ऊंची कई सेवा सबसे ऊंची, सेवा इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊंची वस्तु है। बिना सेवा के धक्के खावे, दिन भिखारी जी लिख रहे हैं, बिना सेवा के धक्के खावे, जो सेवा नहीं करते उनको संसार के अंदर भी धक्के मिलते हैं। सेवा निज घर में पहुंचावे, और धनी की सेवा, सुंदर साथ की सेवा परम धाम में पहुंचा देती है। लाडले सुंदर साथ जी, अब आपको पता लगा होगा कि इतने टाइम तक हम लंगर बनाते थे, भंडारे बनाते थे, इतनी इतनी रोटियां सुंदर साथ की बनाना, बर्तन मांजना, लंगर प्रसाद बांटना है। कभी कभी सुंदर साथ भी तक नहीं सुन पाते थे। उनको आज कितनी खुशी हो रही होगी कि धाम के धनी क्या कह रहे हैं कि जिस सुंदर साथ ने सुंदर साथ के लिए लंगर भंडारे बनाए, जिस सुंदर साथ ने सेवा की, सुंदर साथ की, धनी की सेवा की, सतगुरु की सेवा की, आज शिव जी साहिब जी मोर लगा के कह रहे हैं कि इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो कह रहे हैं सेवा का भार लिया शिव जी, इसीलिए शिव जी साहिब जी सुंदर साथ की सेवा का भार अपने सिर पर लेते हैं। श्री मुखवाणी में फरमाया, वाणी के अंदर भी फरमाया है, जानियो लाभ माया नो लेसू, निद्रा ने वासो देसू, धनी ने चरणे रेसू, माया कैसे ते सर्वे सेसू। श्री इंद्रावती जी ने कहा इस माया के अंदर आके मैंने लाभ लेना है, मुझे सुंदर साथ की सेवा करनी है। करे सुंदर साथ की जो सेवा, जो भी कोई सुंदर साथ की सेवा करता है वो ही मेरे मन को भाया। धामधनी कहते हैं वो ही मेरे मन को भाता है। जो सुंदर साथ की सेवा करते हैं, जो सदगुरु की सेवा करते हैं, धनी फरमाने वो ही मेरे मन को भाते हैं। तन मन धन से सेवा करनी, कहते तन से मन से धन से सेवा करनी शिव जी साहिब जी ने ये है ठानी। स्वयं शिव जी साहिब जी ने ठान लिया कि मुझे तन से, मन से और धन से सेवा करनी है। सेवा में सब कुछ दे डाला। स्वयं शिव जी साहिब जी ने सतगुरु जी की सेवा के अंदर सब कुछ दे दिया। हमने देखा कि फूलबाई के सारे सोने चांदी के आभूषण भी जाके सतगुरु जी के चरणों में दे आए थे, और अभी भी दीवान के पद पे हैं, जितना कमा रहे हैं सारा सेवा के ऊपर खर्च कर रहे हैं। सेवा में सब कुछ दे डाला, सब माया झूठी जानी है, इस माया को झूठा समझा। वस्त्र आभूषण और अन्य चीजें सब लाकर धरते हैं। कहते इस समय में शिव जी साहिब जी मेले की तैयारी कर रहे हैं, और मेले की तैयारी करते हुए सुंदर साथ के लिए वस्त्र आभूषण सब कुछ लेके आ रहे हैं। करना है सतगुरु का मेला, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का मेला करना चाहते हैं। सब सुंदर साथ बुलावेंगे, और शिव जी साहिब जी कह रहे हैं मैं सारे सुंदर साथ को बुलाऊंगा, सबको एक जगह इकट्ठा कर, और समस्त सुंदर साथ को एक जगह पे इकट्ठा करके ये उत्सव खूब मनावेंगे। और ये इतना सुंदर उत्सव हम सतगुरु का मनाएंगे, सतगुरु का मेला करेंगे। ये दिल में खुशी थी शिव जी के दिल के अंदर ये बहुत बड़ी खुशी थी। सब साथ का दर्शन होवेगा, और समस्त सुंदर साथ का दर्शन भी हो जाएगा, है आनंद मचेगा धूमधाम। कहते इतना आनंद आएगा, इतनी धूम मचेगी, और खूब कीर्तन होएगा। और मेले में क्या होता है, लाडले सुंदर साथ जी महाराज श्री ज्वारदास जी की स्मृति में 5 मेले करवाए धामधनी ने, जिनका आप दर्शन कर रहे हो। महाराज श्री ज्वारदास जी का परमहंस श्री 108 महाराज श्री ज्वारदास जी 5 मेले इस गंगानगर के अंदर किए। जो शिव जी कह रहे हैं ना, तो वो जो सुख मिलता है सुंदर साथ की सेवा का, वो जो सुख मिलता है सदगुरु को बुला के और विशाल भंडारा करके, जब सभी स्थानों से गंगानगर के अंदर जितने भंडारे किए, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से,
बाहर से भी कितने सुंदर साथ आए, और जब वो सुंदर साथ आते थे ना, सुंदर साथ जी, और जिन सुंदर साथ ने उस समय मेले में, भंडारे में सेवा की, जिन बच्चों ने सेवा की, बड़ों ने की, जितने भी सुंदर साथ सेवा करने वाले थे, आज उनको पता लगा होगा कि सेवा क्या चीज है। सेवा तणो बीजो पदार्थ नथी। उस भंडारे के अंदर कितनी खुशियां होती हैं करते हुए, कितना आनंद आता है जब समस्त बाहर के सुंदर साथ एकत्रित होते हैं, और जब सुबह का नाश्ता बनता है, दोपहर का भोजन प्रसाद तैयार होता है, पारायण रखे जाते हैं, सभी संत गुरुजन आचार्य श्री जी आके जब वाणी चर्चा प्रवचन करते हैं, जब शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो कितना आनंद आता है। फिर तो ये होता है कि जिन दिया सो जान ही, या जिन लिया रसरंग, या तो फिर वो आनंद देने वाले जानते हैं और या लेने वाले जानते हैं। तो सिरजी साहिब जी बता रहे हैं कि मैं मेला करना चाहता हूँ और मेरा मन है आनंद मचेगा, धूमधाम और खूब कीर्तन होवेगा, और मेले के अंदर इतना आनंद आएगा, भजन कीर्तन होगा। इस मेले में देर थी आपको नहीं मालूम, लेकिन धाम के धनी अभी इस मेले की देरी कर रहे थे। ये मेला श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर 36,000 संयम के बीच में होना था। बिना मेहर श्री राज के कैसे मचे ये धूम। अभी धनी का हुक्म नहीं था, तो कहते धाम धनी के हुक्म के बिना कैसे धूम मचे। जो सेवादार कहते हैं वह डर नहीं दिल में लाते हैं, कहते पर जो सेवा करने वाले होते हैं उनको किसी प्रकार का दुनिया का डर दिल के अंदर नहीं होता। अगर ऐसा वक्त भी आन पड़े, सेवा में शीश चढ़ाते हैं, और कहते हैं कितना भी कठिन वक्त आ जाए, जो सेवादार सुंदर साथ जब भंडारा करने की ठान लेते हैं, तो उस समय वो अपना शीश चढ़ाने के लिए भी अपने सदगुरु धनी के चरणों में कुर्बान हो जाते हैं। उनको कुछ मुश्किल नहीं पड़ती, जिनके दिल एक भरोसा है उनको किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आती। जो एक सदगुरु धाम धनी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, जो करे श्री राज करे अच्छी, दुनिया के मन को कोसाए। श्री राज जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, कहते दुनिया के मन को कोसते हैं। था यही मनोरथ शिव जी का, सब साथ इकट्ठा करूंगा मैं। शिव जी साहिब जी ने मन में मनोरथ किया कि मैं सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करूंगा। थी मूल स्वरूप की आज्ञा ये, जो कुछ चाहूं सो करूंगा मैं। कहते मूल स्वरूप की आज्ञा थी कि जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। शिरडी जो चाहे मेला हो या मूल स्वरूप आड़े डाले। कहते सिरजी साहिब जी ने तो मन में सोचा मेला हो, पर मूल स्वरूप की अभी इच्छा नहीं है, ये मेला आगे होना है। चाहते हैं निज घर वाले धाम धनी चाहते हैं कि ये मेला श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में हो। सिद्ध मनोरथ ना हुआ कोशिश करी बनाए, कारज कारण बीच में खड़ा किया एक आए। कहते कोशिश की लेकिन ये कारज कारण सिद्ध नहीं होता। तो सुंदर साथ जी अभी हमारा समय हो गया है, अभी हम श्री लालदास महाराज जी की बीतक से भी सुख ले रहे हैं, और जहां भी किसी दूसरे बीतक कथाकार ने, बीतक वालों ने और विस्तार से वर्णन किया, तो वो थोड़ा थोड़ा उनका भी आनंद ले रहे हैं। तो शिवजी साहिब जी यहाँ कह रहे थे, सो सबे जाहिर में करो मनोरथ सब, लाभ ले माया मीने धाम में बातें होवे तब। तो धनी ने कहा कि मैं मन का मनोरथ पूर्ण करना चाहता हूँ, लाभ ले माया मीने, इस माया के अंदर बैठ के धाम धनी सदगुरु की सेवा करके, सुंदर साथ की सेवा करके, और इस माया के अंदर बैठे बैठे मैं लाभ लूं। ये अजमाइश साथ को करत हक सुभान। इधर धाम के धनी अपने मोमिनों की अजमाइश करते हैं, मोमिन की माया मिले होत है पहचान। कहते मोमिनों की माया के अंदर ही पहचान होती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी शिवजी साहिब जी किस प्रकार से मेले की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते हुए धाम धनी क्या चाहते हैं, ये कल विस्तार पूर्वक हम फिर से सुनेंगे। अभी हमारा समय हो गया है, तो लाडले सुंदर साहिब जी आइए हम श्री लालदास महाराज जी की बीतक को
की चौपाई दोहराते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। ये अजमाई साथ को करत हक सुभान, मोमिन की माया मिने होत है पहचान, होत है पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। आज का सवाल है सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब ने कुरान ग्रंथ में ब्रह्म लीला को कितने दिनों में विभाजित किया है? श्री मोहम्मद साहब जी ने ब्रह्म लीला को कुरान में कितने दिनों में विभाजित किया है ना? और दूसरा प्रश्न है, कुरान के अनुसार 6 दिनों की लीला में तीसरे दिन में किसकी लीला है? कुरान के अनुसार 6 दिनों की लीला में तीसरे दिन की किसकी लीला है? ये थे आपके प्रश्न सुंदर साथ जी। और कल के प्रश्नों के उत्तर थे एक रात और परम धाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आज के विनर हैं जो 3.5 महीने होने को आए सुंदर साथ जी। जब से ये वाणी चर्चा शुरू हुई है, बेहद वाणी, प्रगट वाणी, मूल मिलावा, मेहर सागर और उसके बाद भी तक साहिब जी की चर्चा, तब से लेके आज तक जो बच्चे इतने दिल से ये बीतक वाणी चर्चा सब सुन रहे हैं, वो जयपुर निवासी निखिल जी वैशाली प्रणामी, निखिल जी वैशाली प्रणामी कल के विनर हैं। और हमारे निखिल जी का जन्म दिवस भी है आज सुंदर साथ जी। हमारे निखिल जी के ऊपर धामधनी की अपरंपार कृपा है और उनकी धर्म पत्नी वैशाली पर भी। छोटे छोटे बच्चे हैं ये, फिर भी धामधनी के चरणों में तन मन धन से समर्पित हैं। ऐसे हमारे निखिल जी वैशाली जी के ऊपर धामधनी की अपरंपार कृपा बरसती रहे। और निखिल जी आपको जन्मदिन की धामधनी जी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, श्री इंद्रावती जी लॉकडाउन ग्रुप की तरफ से और समस्त 313 परिवार जो इस बीतक को सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और धामधनी की अपरंपार कृपा आप समस्त परिवार के ऊपर बरस रही है और सदा सर्वदा बरसती रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।